गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम दो एग्जांपल्स रिकर्शन के देखेंगे। एक होगा फिबोनाची सीरीज और एक होगा फैक्टोरियल। अब बेसिकली एक एक करके हम समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ क्या है एंड उसका फिर कोड लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस कैमरा को स्मॉल कर लेते हैं। अगर मैं फिबोनाची सीरीज़ की बात करूं तो फिबोनाची सीरीज़ कुछ मेरे पास ऐसे होती है कि जो मेरे पास जो नंबर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लूँ और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ नंबर लूँ और नंबर के अंदर यहाँ पे अगर मैं नंबर लूँ और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि इट शुड बी डिस्प्लेड प्रॉपरली। सो इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे 36 ले लेता हूँ और 36 के बाद यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट नंबर में यहाँ पे अगर ज़ीरो लूँ, सो ज़ीरो और 1 ये मेरे दो नंबर हैं। सो इन दो नंबर का सम अगले का मतलब बेसिकली नंबर बनेगा। सो 1 हो गया। अब 1 + 1 2 हो गया और 2 प्लस अब 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5 एंड 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13। तो इस तरह से बेसिकली मेरे पास फिबोनाची सीरीज होती है। अब आप कहोगे त्रिशु रिकर्शन से कैसे हो सकता है? सो इसे अब रिकर्शन से देखते हैं। रिकर्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हो बनता हुआ कि जो फर्स्ट टू नंबर्स है उनका सम बेसिकली मैं थर्ड नंबर में बेसिकली स्टोर करवा रहा हूँ, फिर एक इसमें करवा रहा हूँ, इसमें करवा रहा हूँ। सो इसी के हिसाब से मतलब हम बेसिकली सब अब कोड लिखते हैं कि कोड में हमारा किस टाइप से होगा। तो मैं कोड पे चलता हूँ और कोड पे चलने के बाद सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नो स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिख के। अब यहाँ पे आप देख रहे थे जो पहले दो नंबर्स थे वो स्टैटिक थे और उसके बाद अब मुझे जब मैं दो नंबर ले लूँगा तो मेरे पास अगर जो तीसरा है कि मुझे कितने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो मेरा एंड केस यही होगा कि कितने नंबर्स मुझे प्रिंट करवाने हैं। तो सबसे पहले हम उसी के साथ प्ले अराउंड करेंगे। इंट a = 0, a हमेशा 0 से स्टार्ट होगा एंड b = 1। सो आप दूसरे नंबर्स भी ले सकते हो। इट इज़ नॉट मतलब मैंडेट नहीं है कि 0 1 ही लेना है, बट इट इज़ रिकमेंडेड आप 0 1 से करो कि एज अ बेसिक प्रोग्रामर, तो कि आपका वो स्टेप बाय स्टेप वो एक तरह से क्लियर हो जाए। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं यहाँ पे इंट ए बी मैंने यहाँ पे कर लिया। अब दूसरा यहाँ पे अब बेसिकली एक लेता हूँ इंट n = 7, मुझे 7 नंबर प्रिंट करवाने हैं। सो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड फिबोनाची और फिबोनाची में ये मैं 3 वेरिएबल डाल दूंगा, इंट a, इंट b, इंट n। सो मैंने क्या किया, इंट a, इंट b और यहाँ पे इंट n ले लिया। सो ये ले लिया और ये 3 नंबर लेने के बाद अब आपको पता है कि जब मुझे कहाँ तक चलाना है, जब मेरा लास्ट नंबर हो। सो यहाँ पे अगर मैं लास्ट नंबर की बात करूँ कि अगर मेरे पास इफ़ नंबर = 0 तक पहुँच जाए, इफ़ नंबर = 0 पहुँच जाए तो वहाँ पे आप ब्लैंक रिटर्न करवा दोगे। सो मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। तो ये मेरा एक यूज़ केस बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मेरा नंबर के हिसाब से चलना है कि मेरे कितने नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। बी आ गया, ए और बी आ गया, दैट इज़ 0 1। सो यहाँ पे इंट सी लिखूँगा, दैट इज़ a + b और a + b करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब क्या करूँगा, यहाँ पे s आउट कर दूँगा यहाँ पे c को। अब मेरे पास a प्रिंट हो गया। अच्छा, अब आप कहोगे तो इसको आपने a भी प्रिंट नहीं करवाया। सो s आउट मैं यहाँ पे a प्रिंट करवा देता हूँ बाहरी और यहाँ पे s आउट यहाँ पे b प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे फिबोनाची को कॉल कर लेता हूँ और ए बी और n। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, जो n है वो n नहीं होगा, वो n-2 होगा, क्योंकि अगर 7 नंबर्स हैं, 7 में से 2 नंबर तो मैं यहीं पे प्रिंट करवा रहा हूँ लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 18 में। सो अब ये 2 नंबर्स के छोड़ के ही मुझे बाकी के नंबर्स प्रिंट करवाने ना। सो यहाँ पे n-2 करेंगे। अब समझते हैं हाउ रिकर्शन विल प्ले अराउंड इन दिस कोड। रिकर्शन किस टाइप से लगेगी। सो हम वापस पेंट पे चलते हैं। मेरा 0 प्रिंट हो गया, मेरा 1 प्रिंट हो गया। तो 0 1 प्रिंट हो गया
और मैंने सी भी प्रिंट कर दिया, दैट इज़ 1 प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये सीरीज़ आगे चलानी है। अब मुझे ये वाला जो ए था, ए को मुझे फॉरवर्ड करना है, बी को ए करना है और जो सी है उसे बी करना है, कुछ इस टाइप से करना है। सो इस टाइप से बेसिकली मेरा एक एक स्टेप आगे चलता जा रहा है। सो चलिए अब इसी को कोड पे देखते हैं। सो यहाँ पे क्या करूँगा, फिबोनाची, यहाँ पे अब ए की जगह करूँगा बी और बी की जगह करूँगा सी, और यहाँ पे मुझे अब रिकर्शन, कल हमने स्टैक ओवरफ्लो का एग्जांपल लिया था कि अगर मेरा एंड केस नहीं पहुँचेगा, लूप में भी हम एंड केस रखते हैं ना कि इस, वैसे ही यहाँ पे मुझे डिक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि अब जैसे ही n-1, जैसे सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा नंबर था 7। पहले क्या था, ए वो हर बार डिक्रीमेंट होता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक के बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर देगा और प्रिंट कर देगा। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद देखो ये सीरीज प्रिंट होगी 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8। अगर मैं यहाँ पे n को 8 ले लेता हूँ, जैसे हमने लास्ट नंबर 13 लिया था, 8 ले लिया और 8 लेने के बाद रन किया, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, इस तरह से मेरी फिबोनाची सीरीज़ एक तरह से रन होगी। ठीक है जी, को फिबोनाची सीरीज़ क्लियर हो गई है। अब हम बेसिकली दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं जो था मेरे पास फैक्टोरियल। क्योंकि कल की इमेज में मैंने फैक्टोरियल का पिक ही लगाई थी, तो इट इज़ बेटर तो फैक्टोरियल तो करवाएं इन रिकर्शन। तो अब फैक्टोरियल करते हैं। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट फिर से ले लेता हूँ और टेक्स्ट लेने के बाद अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। इसी तरह 4 फैक्टोरियल अगर लूँ इज इक्वल 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। इस तरह से मेरे फैक्टोरियल्स बेसिकली जनरेट हो रहे हैं। और 3 फैक्टोरियल एंड 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1। कहीं ना, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं, 1 फैक्टोरियल मेरे पास 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ही होता है। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कुछ पैटर्न बन रहा है, दैट इज 5 क्रॉस 4 फैक्टोरियल, जो आप देख पा रहे हो। और इस यहाँ पे देखते हो 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम बेसिकली इंट्यूशन ले रहे हैं। ये तो हम छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं, पर जब हम रियल कोड लिखते हैं तो हमारे पास उस टाइम सिनेरियो नहीं बताता। तो पहले एक तरह से विजुलाइज कर लें कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, लूप से बेटर हो रहा है, रिकर्शन से बेटर हो रहा है, और जो बेस्ट अप्रोच होती है देन हमें फिर प्लान करके कोड करना चाहिए। तो 3 क्रॉस 2 फैक्टोरियल और इसी तरह 2 क्रॉस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो बेसिकली मेरे पास 1 ही होता है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो लॉजिक है दैट इज 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल, कुछ इस टाइप से हो रहा है। अब हम सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कोड लिखते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो मैंने फिबोनाची लिखा था, फिबोनाची को बेसिकली करते हैं कमेंट, और कमेंट करने के बाद ये पूरा का पूरा ये जो मैंने पॉइंटर्स लिखे थे इसे भी करते हैं कमेंट। और यहाँ पे बेसिकली मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल में सिर्फ हम एक नंबर लेंगे दैट इज इंट n, और यहाँ पे अभी के लिए रिटर्न 0 कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 कर दिया, और रिटर्न 0 करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इफ़ n डबल इक्वल टू 1 और n इफ डबल इक्वल टू 0, देन बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या करोगे, आप रिटर्न कर दोगे जी 1 को, रिटर्न 1 को कर दोगे, क्योंकि आपने देखा अगर 0 फैक्टोरियल भी करेंगे तो वो भी मेरे पास बेसिकली 1 होगा। अब हम बेसिकली लॉजिक पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट वेरिएबल लेते हैं दैट इज फैक्टर नंबर माइनस फैक्टर नंबर माइनस
1 और इस नंबर को बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, जो मेरे पास n होगा दैट इज़ जो मेरा, अब यहाँ पे बेसिकली रिकर्शन कॉल करूँगा दैट इज़ फैक्टोरियल और यहाँ पे करूँगा n-1। अब n-1 क्यों किया, फॉर एग्जांपल 5 है, सो 5 का 5 मतलब n इंटू n-1 देखा था हमने, तो उस तरह से यहाँ पे तो इंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू n क्रॉस नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूँगा, वो जस्ट इलेबरेशन के लिए था। सो यहाँ पे ये वेरिएबल बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसी वेरिएबल को बेसिकली रिटर्न करवा दिया फैक्टोरियल। सो दैट्स इट। तो एक स्टेप में मेरा फैक्टोरियल ख़त्म। सो फैक्टोरियल ख़त्म करने के बाद यहाँ पे अब मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखूँगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 और इसे बेसिकली आई थिंक रिटर्न करवाया हुआ है। सो इसे फैक्टोरियल ऑफ s out factorial is as under तो ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग लेने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसे नेक्स्ट लाइन में फैक्टोरियल 5 s आउट कर दिया। s आउट करना ज़रूरी है क्योंकि आपने रिटर्न करवाया, वो खुद तो प्रिंट होगा नहीं, उसे बेसिकली आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। सो इसे कंट्रोल x करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेव करके जैसे ही मैं रन करूँगा तो आपके पास आंसर आ गया 120। अब 4 फैक्टोरियल भी देख लेते हैं, आप कर ही रहे हैं तो एक बार टेस्टिंग पूरी करें। 4 फैक्टोरियल 24 और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने 0 वाला यूज़ केस भी डाला था, 0 फैक्टोरियल भी 1 है और 2 फैक्टोरियल मेरे पास बेसिकली 2 रिटर्न कर देगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं शॉर्ट वर्जन में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।